हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली लॉ एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके, तो बहुत सारे ऐसे कंडीशन इंस्ट्रक्शंस भी बताए हैं जिससे जो खुद की प्रॉपर्टी है वो भी हाथ से जाने का डर हो गया है। ठीक है लोगों में। तो आज हम इसकी ही पूरी डिटेल्स देखेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली अपडेट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और भी लीगल अपडेट्स आपको प्रोवाइड होती रहे। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इमूवेबल प्रॉपर्टी पे क्या फैसला आया है। देखिए, लिमिटेशन एक्ट 1963 जो कि हमारी प्राइवेट जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसकी वैधानिक अवधि होती है जो 12 साल की होती है, जबकि गवर्नमेंट जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसकी 30 ईयर मानी गई है। ठीक है, यह मियाद के कब्जे के दिन से शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपकी बहुत से लोगों की प्रॉपर्टी से जुड़ी कानूनी जानकारी नहीं होती, इसके कारण वो अपनी ही प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठते हैं, क्योंकि अचल संपत्ति से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्णय दिया जो कि हर किसी को जानना जरूरी है। ठीक है, अब वो निर्णय क्या था वो भी देखते हैं हम। देखो, अगर आपकी किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा जमा लिया, ठीक है, और उसे वहाँ से हटाने में लेट लतीफ़ी बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, पहली बात तो ये कही सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आपके कब्जा हो रहा है तो आप जल्दी ही एक्शन लें। ठीक है, लेट बिल्कुल ना करें। अपनी ही संपत्ति पर दूसरों के अवैध कब्जे को चुनौती देने में देर की तो संभव है कि आपको प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इसके संबंध में ही फैसला दिया है। ठीक है, 12 वर्ष के अंदर आपको इस चीज़ के लिए सबसे पहले आपको यही जो स्टेप लेनी होगी कि जो आपके कब्जा कर रहा है जिस प्रॉपर्टी पे उसको हटाना होगा। देखो, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वास्तविक या फिर प्रॉपर्टी ओनर है वो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को दूसरे के कब्जे से वापस लेने के समय सीमा के अंदर कदम नहीं उठाया तो उनका जो मालिकाना हक है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर जिसने कब्जा कर रखा है उसी को ही कानूनी तौर पे मालिकाना हक दे दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह भी स्पष्ट कर दिया कि सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण को इस दायरे में नहीं रखा गया है। ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट ज़मीन पर अवैध कब्जा करने वालों को कभी भी मालिकाना हक नहीं मिल सकता। ये निजी संपत्ति के बारे में है। 3 जजों की बेंच ने कानून की व्याख्या करते हुए ये बताया कि लिमिटेशन एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग जो प्राइवेट इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसमें जो लिमिटेशन दी है, ठीक है, कि कब तक मतलब जो है किसी को मालिकाना हक दे देंगे, तो 12 साल, जबकि जो गवर्नमेंट है उसमें 30 ईयर रखा। ये मियाद के कब्जे के दिन से ही शुरू हो जाती है। उच्च न्यायालय के जो जज थे, जस्टिस अरुण मिश्रा, एस अब्दुल नजीर और एम आर शाह की बेंच ने इस कानून के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कहा था कि कानून उस व्यक्ति के साथ है जिसने अचल संपत्ति पर 12 साल से अधिक से कब्जे कर रखा है। ठीक है, अगर 12 साल बाद वह उसे हटाया गया है तो उसके पास संपत्ति पर दोबारा अधिकार पाने के लिए कानून की शरण में जाने का अधिकार होता है। और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हमारा फैसला है कि प्रॉपर्टी पे जो पोजीशन होता है, मतलब जिसका कब्जा होता है, उसे कोई दूसरा व्यक्ति बिना उचित कानूनी कार्रवाई के वहाँ से हटा नहीं सकता। अगर किसी ने 12 साल से अवैध कब्जा रखा है तो कानूनी मालिक के पास भी उसे हटाने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, अगर 12 साल तक उसके पास कब्जा रह गया है तो ऐसी स्थिति में अवैध कब्जे वाले को ही कानूनी अधिकार उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिल जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया। हमारे विचार से इसका परिणाम यह होगा कि एक बार जो राइट है वो मालिकाना हक या जो इंटरेस्ट मिल जाने पर उसे वादी के जो अनुच्छेद है 65 के दायरे में तलवार की तरह इस्तेमाल कर सकता है, वही प्रतिवादी के लिए सुरक्षा कवच होगा। अगर किसी व्यक्ति ने कानून के तहत अवैध कब्जे को भी कानूनी कब्जे में तब्दील कर दिया तो ज़बरदस्ती हटाए जाने पर वो कानून की मदद भी ले सकता है। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया साथ ही में कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर लिया तो आप आपराधिक और सिविल दोनों प्रकार के कानूनों का सहारा ले सकते हो। अब आईपीसी में तो 420 है धोखाधड़ी के मामले में। अभी जैसे नया लॉ आ गया है तो उसको नहीं देख रहे, सिर्फ पुराने लॉ की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, अनेक मामलों में लगाई जाती है 420 भी। धोखाधड़ी के अनेक मामलों में 420 ही होती है। इसलिए किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से आपराधिक बल के जरिए
बेदखल करने पर ये धारा लगाई जाती है। इस धारा के तहत शिकायत के बाद संबंधित पुलिस थाने को तुरंत कार्रवाई करनी होती है। किसी भी पीड़ित व्यक्ति को सबसे पहले अपने इस अधिकार का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। फिर एक आईपीसी की धारा 406 के तहत भी किसी व्यक्ति की संपत्ति में विश्वास के आधार पर घुसकर उस पर कब्जा कर लेना संगीन अपराध है। पीड़ित पक्षकार इस अन्याय को लेकर पुलिस थाने में शिकायत दे सकता है। 467 भी लग सकती है धारा, क्योंकि 467 इसलिए लग सकती है कि प्रॉपर्टी के फर्जी दस्तावेज के जरिए अपने नाम करा लिए। ठीक है, तो इससे क्या है, इससे इंसाफ मिल सकता है। ठीक है, तो ये आप जो एक फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि जो अवैध कब्जा है उसको 12 साल से पहले ही हटा लें। ठीक है, टाइम से ही इस पे जांच परख लें। ठीक है, और समाधान जल्द ही करवाएं। ठीक है, अन्यथा लेट होने पे प्रॉपर्टी है जो उसको मालिकाना हक है जो मिल सकता है। तो आगे भी ऐसे अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें।